की गई है, यानी कि कहीं न कहीं मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अभी इस पर डिटेल्स और आनी है कि किस तरह से हमला किया गया है। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और मुजफ्फराबाद के और बहावलपुर में भी हमला किया गया है। भारत ने इसके लिए हमले के लिए कोई भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, यानी कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पार नहीं गई है। हो सकता है कि पीओके में वायुसेना गई हो और वहां से उन्होंने इस स्ट्राइक को अंजाम दिया हो, क्योंकि रफाल और सुखोई में इतनी ताकत है कि वो पीओके से पाकिस्तान में भी हमला कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये हमला पीओके से पाकिस्तान में भी किया गया हो। तो जो अभी खबर आ रही है वो ये है कि 9 जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की है और वहां से जो लगातार धमाके की आवाज आई, उसके बाद वहां से विजुअल्स भी आए हैं और उसमें दिख रहा है कि जगह जगह आग लगी हुई है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। भारतीय सेना कह रही है कि न्याय हुआ है और जय हिंद। समुद्र के कोटली और साथ साथ बहावलपुर में, मुजफ्फराबाद में ये हमला हुआ है। 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया है। स्ट्राइक के बाद ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने उधर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह की उम्मीद भारतवासियों की थी वैसा ही भारत ने किया है। भारत ने अटैक कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। भारत के जाबाजों ने आखिरकार वो कार्रवाई शुरू कर दी है जिसकी लगातार उम्मीद की जा रही थी। ऐसे कुछ 9 तकरीबन ठिकाने हैं जिनकी निशानदेही करके भारत ने वहां अटैक शुरू कर दिया है, एक के बाद एक उन जगहों पर जहां से इन आतंकियों की सप्लाई हो रही थी और उन जगहों को निशाना बनाया गया है जो लगातार भारत में कई नापाक मंसूबों को अंजाम देने की न सिर्फ साजिश रच रहे थे बल्कि कई ऐसी घटनाओं को अंजाम भी दे चुके थे। जिस तरीके से पहलगाम में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और आखिरकार अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। बहुत बड़ी खबर है ये, ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए भी, क्योंकि न सिर्फ भारत ने ये कहा कि इस तरह की नापाक हरकत का बदला लिया जाएगा, बल्कि दुनिया भर ने भी भारत से न सिर्फ ये उम्मीद की थी बल्कि ये कहा भी था कि जहां जहां आतंकी हैं उन पर हमला होना चाहिए और भारत को मदद की भी उम्मीद की थी। और ऐसे में अब भारत ने आखिरकार बड़ा अटैक कर दिया है। कुछ ऐसे खास इलाके जिनकी निशानदेही हुई थी, जिन जगहों के बारे में भारत ने पहले ही पूरी दुनिया को बताया था कि किन जगहों पे एक्टिविटीज चल रही है, कहां कहां आतंकियों के लॉन्च पैड, कहां कहां भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश नहीं है, कहां से आतंकी भारत में दाखिल होते हैं और पहलगाम जैसी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। भारत ने आखिरकार ऐसी जगहों पर ये स्ट्राइक कर दिए। खास बात ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कुछ ऐसे इलाकों पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की आशंका, न सिर्फ आशंका बल्कि उसकी बाकायदा निशानदेही भारत ने की और ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया गया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि भारत इसका बदला जरूर लेगा, और जिस तरह की आशंका पाकिस्तान को भी थी, क्योंकि वो जानता था कि भारत के ऊपर जिस तरह का आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान की ओर से, भारत इसका बदला जरूर लेगा। और ऐसे में भारत ने मुकम्मल तैयारी के बाद आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले तकरीबन ऐसे 9 इलाके हैं जहां पर भारत ने स्ट्राइक की है। खास बात यह भी है कि भारत ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है पाकिस्तान के। जिस तरह से नियम कानून कायदों में रह करके अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति थी, ठीक उसी तरह से भारत ने कदम आगे बढ़ाए हैं। भारत की ओर से यह बार बार कहा जा रहा था कि भारत अपनी रणनीति बना रहा है, किसी भी तरह से किसी भी विश्व के देश को ये कहने की गुंजाइश नहीं होगी कि भारत ने कहीं कुछ भी उल्लंघन किया है। और उसी के तहत अब आखिरकार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे इलाके हैं, कोटली, बहावलपुर, इसके अलावा वो इलाके जहां पर आतंकियों के अड्डे होने की न सिर्फ आशंका थी बल्कि उसकी बाकायदा निशानदेही हुई थी। दुनिया को इससे पहले भी भारत वो तमाम सबूत दे चुका है जहां भारत पर हमले हुए हैं। इससे पहले भी पहलगाम आतंकी अटैक से पहले भी जहां जहां भारत के ऊपर इस तरह की आतंकी गतिविधियां हुई है, उसके भी तमाम ऐसे दस्तावेज और सबूत भारत न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को भी पेश कर चुका है। और अब जबकि पहलगाम में कई मासूमों की जान ली गई, धर्म पूछकर, मजहब जानकर, नाम पूछकर, कलमा पढ़ा करके हमला किया गया, जान ले ली गई, बाद से लगातार पाकिस्तान आशंकित था भारत इसका बदला जरूर लेगा। इधर भारत में भी तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया था, जैसा देश चाहता है, जैसा आप चाहते हैं, वैसा भारत करके रहेगी। यानी ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से भारत का ये गुस्सा खत्म नहीं हुआ है और इसका बदला भारत जरूर लेगा। भारत ने पहले ये भी कह दिया था कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन दरिया में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसलिए भारत ने जबरदस्त रणनीति बनाई। इससे पहले कि शस्त्र से अस्त्र से हमला किया जाए, पहले कई तरह की घेराबंदी पाकिस्तान की हो चुकी थी। दुनिया में पाकिस्तान अकेला पड़ चुका था। और अब जबकि तमाम ऐसे सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गए, आखिर कैसे एक के बाद एक पाकिस्तान लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देता है। पिछले कुछ वक्त से का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी था। भारत ने बड़ी स्ट्राइक की है। अब तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 9 जगहों पर भारत ने ये स्ट्राइक की है। मिसाइल हमले हुए हैं, कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान आशंकित था कि भारत इस तरह का बड़ा बदला जरूर लेगा, उन ठिकानों को नेस्त नाबूद करेगा वहां से भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत ने पहले ही ये माना है कि उसका ये नैतिक अधिकार भी है, जहां जहां से भारत की संप्रभुता पर, अखंडता पर खतरा होगा, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश होगी, भारत उसे नेस्तनाबूद कर देगी। लेकिन भारत ने बयानबाजी से ज्यादा अपने एक्शन पर फोकस किया है। आखिरकार अब वो अपने अंजाम तक पहुंचा दिखाई दे रहा है। भारत ने कुल ऐसे 9 इलाकों पर अब तक की जो खबर आ रही है वहां हमला किया है। कई जगह अफरा तफरी का आलम है कि इससे पहले ही पाकिस्तान अपने उन लोगों को जो इस तरह की दहशतगर्दी में शामिल रहे हैं गांव को छिपाना शुरू कर चुका था। कई ऐसे और आतंकियों के लॉन्च पैड बात है, लेकिन भारत ने भी मुकम्मल और पुख्ता जानकारी के आधार पर अब ये कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों का ये जवाब है जिसका वो हकदार है और भारत के साथ खड़ी है। इस वक्त बात यह है कि विश्व समुदाय को अपने साथ विश्वास में लेकर अब इन नापाक मंसूबों पर चोट पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसे ठिकानों की निशानदेही हुई जहां से पाकिस्तान इस तरह से नापाक कर सकता है।
अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या और ताजा जानकारी? 9 जगहों की निशानदेही और फिर वहां पर हमला, इसके बाद भी क्या अपडेट? थोड़ी देर सिंदूर भारत सरकार की ओर से लॉन्च हुआ है और पाकिस्तान के बहावलपुर के आसपास के जो इलाके हैं इस वक्त वहां पर उस साइड लॉन्च हुआ है और कुल 9 साइट ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। इस वक्त हम उत्तरी कश्मीर में मौजूद हैं और अभी जो विमानों की जो आवाजाही है वह हम सुन सकते हैं अपेक्षाकृत अधिक है। हम कुपवाड़ा की ओर, हम नॉर्थ कश्मीर की ओर एलओसी के आसपास हम बढ़ रहे हैं और अभी और क्लियर होगा आखिर किन किन जगहों पर किस जगह से स्ट्राइक की गई है। और पाकिस्तान की ओर से भी एयर स्पेस वायलेशन की खबर यहाँ पर सामने आई है। तो एक बड़ी कार्रवाई है भारत की ओर से और बाकायदा की ओर से यह प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसके मुताबिक कि भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने अभी ट्वीट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है और यह पहलगाम आतंकी हमले के एवज में उसके बदले में किया गया है। फोकस स्ट्राइक वर कैरिड आउट ऑन 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स इन पाकिस्तान पीओके जम्मू कश्मीर अलोंग विद द रूट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर प्लानिंग। मतलब कि आतंकी कैंप हैं उनको टारगेट किया गया है और कोई पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को उस वक्त टारगेट नहीं किया गया है और ऑपरेशन या भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जा रहा है और डिटेल्ड ब्रीफिंग इसकी थोड़ी देर में होगी। इससे पहले ये रक्षा मंत्रालय का ट्वीट है और भारत सरकार की पीआईबी वेबसाइट पीआईबी ने यह रिलीज किया है कि 9 साइट को टारगेट किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर है लॉन्च किया गया है और इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से बिम्बर गली, पुंछ, रजौरी एरिया में एयर स्पेस का वॉयलेशन हुआ है। तो एक दोनों ओर से वॉयलेशन हुआ है। पाकिस्तान में भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है और अब यह देखना होगा कि और कहां एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वह कैसे वो आते हैं। लेकिन बड़ी चीज है ये, बड़ी ये स्ट्राइक है और भारत की जो आतंक के खिलाफ जो प्रतिबद्धता थी वह इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन है भारत की ओर से, जिस तरह की उम्मीद भी लगातार भारत से की जा रही है। प्रशांत, एक और बड़ी ब्रेकिंग है प्रशांत, एक और बड़ी ब्रेकिंग है इसमें, बड़ी ब्रेकिंग है कि ये लश्कर का जो हेडक्वार्टर है, अभी सूत्रों के मुताबिक मुदिर के लश्कर का हेडक्वार्टर है, उसके हिट होने की खबर सामने आई है और ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। तो ये मुदिर के लश्कर का हेडक्वार्टर है, वहां पर ये स्ट्राइक हुई है और इसने हिट किया है। ये एक बड़ा ब्लो है क्योंकि लश्कर ए तोयबा ही पहलगाम हमले के पीछे मास्टरमाइंड था और इस पूरी आतंकी वारदात को उसने अंजाम दिया था। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं अमित। न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कौन सा वो ठिकाना अमित जहां पर इसे अटैक करके पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया? खबर है बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां भी ये हेडक्वार्टर को हिट किया गया है और उस वक्त भी उस हेडक्वार्टर लश्कर जैश, 2 आतंकी संगठन इस वक्त वहां पर उनको टारगेट किया गया है और ये सब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है। और आप ध्यान रखिए, न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार यहाँ पर, हम इसकी गहनता बता रहे हैं प्रशांत, इसको समझिए कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है और लगातार हम बड़ी संवेदनशीलता से इस पूरी सिचुएशन को एसेस कर रहे थे और हम बहुत ही इन लोकेशंस के आसपास हमने पिछले 15 दिनों से लगातार अपनी रिपोर्टिंग की। भारत की ओर से 9 लोकेशन पे स्ट्राइक किए, ज्यादातर लोकेशन जो भारत की ओर से आतंकी कैंप के पास की गई उत्तर कश्मीर की ओर से की गई है और पाकिस्तान ने पुंछ और रजौरी में अपना टारगेट किया है। तो बहुत बड़ी खबर है, भारत का बहुत बड़ा रिजॉल्व है ये और ये इसमें अभी फिलहाल देखते हैं कि और आगे क्या एग्जैक्ट डिटेल है। लेकिन बहावलपुर, मुदिर के लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, यह दोनों आतंकी संगठन है, इनका हेडक्वार्टर हिट हुआ है। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है न्यूज 18 इंडिया पर कि लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर के तौर पर एक्टिव था, वहां पर भारत ने जबरदस्त अटैक किया है। खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी को कहीं से भी अपने निशाने पर नहीं लिया, बल्कि आतंकियों के अड्डे हैं
जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध था, ये हमले वहां पर हुए हैं। एक के बाद एक ऐसे 9 जगहों की निशानदेही हुई और फिर भारत ने उन्हें नेस्तनाबूद किया है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता था, वो ठिकाना पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर में। ये नाम अपने आप में बताता है कि जिन माथों से सिंदूर मिटाने की कोशिश पाकिस्तान की थी, अब भारत ने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन नापाक मंसूबों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और आखिरकार भारत ने उन इलाकों पर निशानदेही के बाद अब बड़ा हमला किया है और इसके बाद अब भारत की ओर से ये कई और ठिकाने होंगे जो अब इस तरह से नेस्तनाबूद किए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई है और